नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतरदर्शन की अंतर्गत आज मैं सुनाने जा रही हूँ कहानी डॉक्टर कोमल की हसरते भाग 4। अपने पिछले भाग में जाना कि डॉक्टर कोमल अपने पिताजी राज किशोर जी के सहमति से डॉक्टर आनंद से मिलने को पहुँच गई। माँ अरुणा देवी को पता ही नहीं कि बेटी कोमल कहाँ है, क्योंकि वह अपनी साधारण सी ड्रेस पहनकर अन्य दिनों की तरह घर से निकली है। तो उन्हें केवल इतना ही पता है कि कोमल अन्य दिनों की तरह मार्केट में गई होगी, परंतु बेटी के घर में लौटने में देरी होने के वजह से उनके मन में धीरे धीरे व्याकुलता घिरने लगी। ऐसे में अपने पतिदेव को कहने लगी, कोमल को गए बड़ी देर हो गई है, अभी तक घर में नहीं लौटी। बड़े ही नाटकीय ढंग से राजकिशोर जी कहने लगे, तुम तो खामखा चिंता करती हो, आ जाएगी, 2-3 घंटे ही तो हुई है, शायद अपने किसी सहेलियों से मिलने को गई होगी, ऐसे में थोड़ा बहुत तो समय लगता ही है ना। आ जाएगी, अभी तो पूरा दिन पड़ी हुई है। अरुणा देवी कुछ देर के बाद फिर से शंका जाहिर करते हुए कहती है, कहीं और जगह पर तो नहीं गई है। जवाब में राजकिशोर जी कहने लगे, गई होगी। बेटी अब सयाना हो गई है, कहीं पर भी जा सकती है। अब तक शादी करवाती तो ससुराल में होती, तब भी तुम यही सोचती कि कहीं बेटी दामाद में झगड़ा फसाद तो नहीं हो रही है। तुम्हें तो हमेशा कोई न कोई नकारात्मक चिंता सताती रहती है। झुंझलाते हुए अरुणा देवी कहती है, आप तो हमेशा बेटी की तरफदारी करते हो, पर मेरी मन की नहीं समझते। जवाब में राजकिशोर जी बड़े ही नाटकीय लहजे में कहने लगे, तुम्हारे मन को समझते समझते मेरी तो पूरा सिर ही गंजा हो गई है। अगर नहीं समझ पाता तो अच्छा होता गंजा ना हो जाते। अब तो तुम्हारे ही कारण लोग मुझे टकलू कहकर पुकारते हैं। तुम्हारी बहन करुणा आजकल टकलू जीजा जी कहकर पुकारती है। बातों बातों में अरुणा देवी कहती है, आपको तो मजाक सूझ रही है, मैं बेटी कोमल की बात कह रही हूँ। ऐसे में राजकिशोर जी कहते हैं, मैं भी तो तुम्हारे चिंता के कारण परेशान होता हूँ। हमेशा तुम्हारी पसंद नापसंद के बीच में दाल की तरह पिसता रहता हूँ, परंतु तुम्हें संतुष्टि नहीं होती। तुम्हें इतने जल्द संतुष्टि होती तो कब के बेटी की शादी ब्याह करवा कर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते। तभी एक गहरा सांस छोड़ते हुए अरुणा देवी कहती है, यही तो हमारी बदकिस्मती है। राजकिशोर जी थोड़ा चढ़ाते हुए कहते हैं, तुम्हारी तो तब भी बदकिस्मती थी जब मुझसे शादी हुई थी। तुम्हें तो राजकुमार जैसे लड़के से शादी करने की तमन्ना थी, जो नहीं मिला, और मुझ जैसे फटीचर से शादी हुई है। तुम जीवन भर दुखी रह गई। फिल्म के हीरो की तरह स्मार्ट लड़के से शादी करने की तमन्ना बहुत सी लड़कियों की होती है। उस पर तुम्हारी गलती कहकर मैं तुम्हारी पसंद की तौहीन नहीं करना चाहता हूँ, पर तुम्हारी मन तो आज भी दुखी रह गई है, और यही कारण है कि बेटी कोमल के शादी को लेकर भी तुम्हें संतोष नहीं है। नहीं तो कब के आनंद के घर में चली जाती और हम लोग निश्चिंत हो जाते, परंतु तुम है कि कौन। जब तक अपने घर में रहेगी चिंता तो हमें करनी होगी ना, करते रहो। अरुणा देवी झुंझलाते हुए कहने लगी, अरे आनंद के बात छोड़िए, वह भी कोई डॉक्टर है। विदेशों से पढ़ाई करके आने वाले डॉक्टर तो सारे वैसे ही होते हैं। हाँ, अगर अमेरिका या लंदन में जाकर पढ़ाई करता तो मान लेती। कुछ देर मौन रहने के पश्चात राजकिशोर जी कहने लगे, अच्छा ऐसी बात है। तब तो अगर वह केवल MBBS ही होता तब भी कोई फर्क नहीं है ना। तुम्हारी बातों से तो यही लगता है कि अगर तुम्हारी बात को मान कर चलेंगे तो बेटी कोमल यूं ही घर पर खुटी बनकर रह जाएगी। तुम्हारे हिसाब से चलते चलते बेटी की ब्याह की उम्र गुजर चुकी है। तुम तो बड़े ही स्वार्थी निकले। खुद तो 20 साल में ही मेरे साथ भाग कर आ गई थी, और बेटी की शादी करवाने को तुम्हें बिल्कुल ही चिंता नहीं है। उसे तुम स्टेटस की तराजू में तोल रही हो। झुंझलाते हुए अरुणा देवी कहने लगी, मैं कहाँ भाग कर आई थी। आपने बारात लेकर नहीं गए थे मुझे मनाने, तभी तो मैं आई थी। राजकिशोर जी अपनी पत्नी को उलझाते हुए कहने लगे, मैं बारात लेकर गया था तो क्या हुआ। तुम शादी से इनकार करके भगा देती।
मुझ जैसे फटीचर को देखकर तो शादी करने को पागल हो गई थी। अगर फिल्म के कोई सुपर हीरो पहुंच जाती तब तो बगैर 7 फेरे के ही उसके साथ भाग जाती। और जब बेटी कोमल की बात आ रही है तो अभी नहीं, थोड़ी देर और देख लेते हैं। तुम्हारे मन में शादी को लेकर जिस तरह की रोमांच जागी थी उस प्रकार बेटी कोमल के भी मन में रोमांच जागती है ना। जरा अपने दिनों को लेकर तो सोचो। कोमल की उम्र होते होते हमारा बेटा दामोदर 6ठी कक्षा में पढ़ाई कर रहा था और तुम अपनी बेटी को लेकर ऐसा ख्याल रखती हो कि कल को भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, उसके शरीर में ऐसी कोई तकलीफ ना आ जाए कि तुम्हारी चिंता को और भी बढ़ा दे। तुम्हारे जैसे विचार रखने वालों के साथ ऐसी बहुत से होती है, जैसा कि तुम्हारी बहन आकांक्षा के साथ हुई है। अगर मान लो कि आज तक कोमल कोई ऐसी वैसी लड़के के साथ भागकर शादी कर लेती तो क्या कर लेते? हो सकता है कि वह लड़का डॉक्टर ही ना हो। तुमने देखा नहीं, अखबार में खबर छपी थी कि एक मेडिकल स्टूडेंट ने शरबत बेचने वाले लड़के से प्यार करते हुए शादी कर ली थी। यह तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, समझो कि कोमल ने हमारी लाज रख ली। अब बेटा दामोदर को ही देख लो, तुमने क्या कर लिया। अगर तुमने ज्यादा दबाव डालती तो दामोदर और कल्याणी कोर्ट में या मंदिर में जाकर शादी कर लेती। तुम कुछ भी नहीं कर पाते। समय के साथ साथ हमें भी बहुत से नियम कायदे को बदलते हुए चलना पड़ता है। कभी कभी बच्चों के खुशी के चलते अपनी खुशी को भी त्यागना पड़ता है। और यह तो तुम्हारी खुशकिस्मत है कि तुम्हारी बेटी अब तक किसी के साथ भाग नहीं गई, नहीं तो तुम्हारी तो नाक काट जाती। फिर क्या कर लेते। काफी देर तक वार्तालाप के बीच दोपहर निकल गई। राजकिशोर जी दोपहर के खाना खाकर आराम करने की बहाना करते हुए अपने कमरे में चले गए और चुपके से व्हाट्सएप मैसेज खोलकर देखने लगे कि बेटी ने उनके लिए कोई मैसेज भेजा है या नहीं। और मन ही मन सोचने लगे, बेटी कोमल दिल्ली में गई हुई है, शायद उसकी इस तरह से जाना सही नहीं हुई है। वह दिल्ली में पहुंच तो गई है, परंतु आगे की कहानी क्या होगी क्या मालूम। क्या आनंद से उसकी मुलाकात होगी या नहीं क्या पता। मैं घर में बैठकर अपनी बेटी से खुलकर बात भी नहीं कर सकता। अरुणा सुन लेगी तो उसको शंका हो जाएगी और एकदम से घर में भूचाल आ जाएगा, बवाल मचा देगी। अगर गहराई से विचार किया जाए तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हमें समय की प्रतीक्षा करनी होगी ताकि कोई भी सुखद समाचार आए, परंतु कोमल की इस तरह से वहां जाना भी देखा जाए तो कतई उचित नहीं हुआ। परंतु एक तरफ जहां हमारी घर की परिस्थिति, वहीं कोमल के मन ही मन आनंद को लेकर व्याकुल होने की वजह से ही मैंने उसे ऐसी सुझाव दिया था। पता नहीं वहां पर कैसी परिस्थिति होगी। ऐसा ना हो कि कोमल को अपमानित होना पड़े। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।